स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करने वाले हैं उस युवक को लेकर जिसने खुद पर गोली चला दी है और ये अग्निवीर सेना में था। अभी 18 महीने पहले ही अग्निवीर सेना में भर्ती हुआ था, तो आखिरकार क्या ऐसी नौबत आन पड़ी, ये किस फ्रस्ट्रेशन में था जो खुद पर ही सर्विस हथियार से इसने गोली चला दी है। मामला कहाँ का है, कितने वर्ष का युवक था, बिल्कुल बारीकी से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे क्रिप्टो घोटाले में मास्टरमाइंड को क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, लंबे समय से ये इंतजार बना हुआ था कि आखिरकार मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी कब होती है और उससे कब पुलिस पूछताछ करती है। तो अब यहाँ नई अपडेट सामने आई है। मास्टरमाइंड कौन था, कहाँ से गिरफ्तार हुआ है, पूरी जानकारी इस बुलेटिन में हम आपको देंगे। फर्जी सीबीआई को भी गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। यर्की क्षेत्र में 3 के करीब लोग थे जो खुद को सीबीआई अधिकारी बता रहे थे और इस बीच इन्होंने कुछ एक वाहनों को भी रोका है। ये भी क्या पूरा मामला है, अपडेट आपको देंगे। जेओआईटी पोस्ट कोड पर एक राहत भरी खबर है, कब तक रिजल्ट घोषित होगा बताएंगे। 903 939 की अगली प्रक्रिया का क्या कुछ हुआ है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। और लोक सेवा आयोग की ओर से 4 पोस्ट कोड्स को लेकर अभी शेड्यूल फाइनल कर दिया जाएगा। ये कौन कौन से 4 पोस्ट कोड्स हैं, ये भी जानकारी बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 20 जुलाई तक अभी देखिए मौसम खराब बताया गया है। हालांकि मानसून इस बार काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। जितनी बार भी अलर्ट जारी किया जा रहा है वो एक तरह से फीका पड़ रहा है और प्रेडिक्शन सच साबित होती हुई नज़र नहीं आ रही है मौसम विज्ञान केंद्र की। अब बारिश का इंतज़ार होने लगा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो पेयजल स्कीम्स भी प्रभावित हो रही हैं, बाकी के कामकाज भी रुक रहे हैं और फसलों पर भी इसका खासा असर देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी 20 जुलाई तक हालांकि अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है बरसात के मौसम में भी लोगों को। दूसरी बात करना चाहेंगे लेक्चर स्कूल न्यू बायोलॉजी की, इसकी आंसर की जारी कर दी गई है लोक सेवा आयोग की ओर से। ये वेबसाइट पर भी जाकर अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं और इसके लिए समय 23 जुलाई तक का दिया गया है आपत्ति दायर करने के लिए। प्रति सवाल 100 रुपये लिए जाएंगे आपत्ति दर्ज करने के लिए और फिर ये रिफंड नहीं हो पाएंगे। ये भी हम आपको बता दें, एक तरह से नॉन रिफंडेबल ये होने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ये अभ्यर्थी जा सकते हैं जो लेक्चर स्कूल न्यू बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित है। BA LLB के लिए भी आवेदन मांग लिए गए हैं। दरअसल ये तीसरी दफ़ा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आवेदन मांगे हैं। अभी भी इसमें सीटें खाली रह गई हैं। 5 वर्ष का ये कोर्स होता है और सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज सीट्स की यहाँ पर क्या फ़ीस है आपको ये भी जानकारी दे देते हैं क्योंकि 20 जुलाई तक फ़ीस चुकानी होगी। उससे पहले आवेदन मांग लिए गए हैं। ऑनलाइन मोड पर भी आवेदन दिए जा सकते हैं। 36,790 रुपये इसमें सब्सिडाइज सीटों के लिए फ़ीस रखी गई है और नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए 54,140 रुपये फ़ीस रखी गई है। सब्सिडाइज सीट में 1, SC वर्ग में 1 सीट, नॉन सब्सिडाइज सीट में 2 सीटें इसमें खाली रह गई हैं। दरअसल तीसरी बार ये आवेदन मांग लिए गए हैं खाली सीटों के चलते, क्योंकि इस बार ये सीट्स भी पूरी तरह से भर नहीं पा रही हैं। अभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में एडमिशन का सिलसिला जारी है जिस वजह से बार बार आवेदन दिए जा रहे हैं। यूजी परीक्षा में स्पेशल चांस मिलने जा रहा है कुछ एक लोगों को, यानी कि जिन्होंने काफ़ी समय पहले अपनी डिग्री पूरी कर ली थी लेकिन शिकायत उन्हें रह गई है कि और ज़्यादा अच्छे अंक वो हासिल कर सकते थे। तो ऐसे लोगों के लिए जनवरी माह में अधिसूचना जारी की गई थी जिसके बाद अब शेड्यूल भी सामने आ गया है। एक तरह से डेटशीट जारी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से इनकी परीक्षाओं के लिए। इसमें देखिए ये 30 जुलाई से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और 28 अगस्त तक चलेंगी। BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर के छात्रों के अंक सुधार को यहाँ मौका मिलने वाला है। सेकेंड ईयर की परीक्षाएं फिर 21 अगस्त से शुरू होंगी। जो फर्स्ट ईयर वाली परीक्षाएं हैं वो 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेंगी। सेकेंड ईयर वाली परीक्षाएं 21 अगस्त से शुरू होने वाली है, ये 12 सितंबर तक चलेंगी। और थर्ड ईयर वालों की परीक्षा 30 जुलाई से शुरू होने वाली है और 28 अगस्त तक चलने वाली है। तो ये पूरा शेड्यूल हालांकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है, लेकिन गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो कि अंकों में सुधार करना चाह रहे हैं। देखिए, आज हालांकि हमने लाइव भी दिखाया था, श्रम कानूनों को लेकर सीटू की ओर से धरना किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ये रैली को अंजाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में इनकी ओर से उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ है। मांग इसमें मजदूर वर्ग के लिए ये उठाई जा रही है कि जो श्रम कानून है वो तो पहले ही रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन अब लेबर कोड खोलने की बात हो रही है जिसके बाद पूरी तरह से अधिकार मजदूरों के छिनने वाले हैं। ये फैसला ठीक नहीं है, इसे वापस लिया जाए। अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर एक
बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसमें सभी राज्यों के मजदूर एकत्रित होने वाले हैं। आज ये जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुए हैं और उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन सौंपा गया है। अगली बात आंगनबाड़ी मिड डे मील वर्कर्स की करना चाहेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स इसलिए परेशान हैं क्योंकि जो तो मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं भी काफ़ी समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं, इन्हें भी समय से वेतन नहीं मिलता है। ये परेशानी बार बार इनके समक्ष आती है और ना ही इनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी की जा रही है। ये शिकायत इन्होंने की है। मिड डे मील वर्कर्स का कहना है कि अभी तक छुट्टियों का प्रावधान इनके लिए नहीं हो पाया, जिस वजह से आज ये भी सीटू के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे। और तीसरी बात करना चाहेंगे पंप ऑपरेटर्स की, पैराफिटर्स की। ये वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ सरकार से है और नाराज़गी का कारण ये है कि डेली वेज पर इन्हें नहीं लाया जा रहा है। आशा वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मियों के लिए जल्दी ही स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, आज ये भी मांग उठाई गई है सीटू के बैनर तले ही। तो ये बहुत सारे वर्ग थे जो आज एकत्रित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के हर जिला में ये प्रदर्शन किया गया है। हालांकि बाकी राज्यों में भी आज इसका एक बड़ा असर हमें देखने के लिए मिला है। ये जितनी भी ट्रेड यूनियन है लगातार इनकी ओर से प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन को लेकर अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन मांग अभी तक पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, एक वायरल वीडियो पर भी कार्रवाई हुई है। ये हमीरपुर के बड़सर का मामला बताया जा रहा है। एक वीडियो में 2 युवक नशे से जुड़ी सामग्री ले रहे थे और उसी बीच किसी और व्यक्ति की ओर से इनका ये जो वीडियो है वायरल कर दिया गया। उसी बीच की ये बात हो गई जब ये नशे का सेवन कर रहे थे। वीडियो रिकॉर्ड हुई, इसे वायरल किया गया और व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को भी, हमीरपुर पुलिस को भी ये वीडियो भेजी गई थी, जिसके बाद बड़सर पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया था इन युवकों को ढूंढने के लिए। एक युवक की पहचान हो गई है, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि युवक सिरे से नकार रहा है इस चीज़ को कि उसने कोई भी ऐसी सामग्री ली हो, लेकिन अभी गहनता से पूछताछ हो रही है और भी जानकारी इनसे निकलवाई जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यंगस्टर्स हैं उन तक ये सप्लाई पहुंच कैसे रही है, कौन कौन से अड्डे हैं इनके और किस तरह से ये लगातार नशे की चपेट में आ रहे हैं। जब तक इन बातों का खुलासा नहीं होगा तब तक जड़ से इस समस्या को ख़त्म नहीं किया जा सकता है और इसीलिए काफ़ी गंभीरता से इस पूरे मामले को बड़सर पुलिस ने लिया। देखिए, यहाँ टीम का गठन किया, फिर टीम ने एक युवक को ढूंढ लिया है, पूछताछ भी हो रही है। अभी इस बात को ये युवक स्वीकार नहीं कर रहा है कि वीडियो में वही व्यक्ति है, लेकिन गहनता से उससे ज़रूर यहाँ पर देखिए पूछताछ हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर आज शिमला लौट आई हैं। ये दरअसल चुनाव जीतने के बाद पहली मर्तबा सरकारी आवास ओक ओवर में आई, जहां भव्य स्वागत इनका हुआ। कई समर्थक आए थे, पार्टी के कार्यकर्ता भी आए थे इन्हें बधाई देने के लिए देहरा विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि इन्होंने चुनाव जीत लिया है। एक तरह से ये भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन कांग्रेस के हाथ इस बार जीत लगी है और इसी जीत की बधाई देने के लिए काफ़ी लोग ओक ओवर में आज नज़र भी आए। जश्न भरा माहौल वहाँ पर था। कमलेश ठाकुर का ये कहना है कि वो होशियार सिंह पर कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए चुनौती के समान थे। चुनौती को उन्होंने बिल्कुल देखा भी, समझा भी और उसका सामना भी किया और उसके बाद अब वो चुनौती पार कर गई हैं और चुनौती पर उन्होंने जीत हासिल की है। कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने आज उल्लेख किया है, ऐसे शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही। और दूसरी बड़ी बात यहाँ कमलेश ठाकुर की ओर से ये भी कही गई है कि जो देहरा विधानसभा क्षेत्र है इसे हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 कंस्टिट्यूएंसी वो बनाकर रहेंगी, क्योंकि देहरा में उनके भाई बहन सभी हैं। सिर्फ मायका है तो ऐसा नहीं है एक ही परिवार से उनका संबंध है, बल्कि पूरे देहरा से उनका संबंध है और देहरा के लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत भी वो करने वाली है विकासात्मक कार्यों पर। ये बड़ी बात आज कमलेश ठाकुर की ओर से कही गई है। हालांकि बाबा हरदीप भी शिमला पहुंचे थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर इन्होंने बड़ी टिप्पणी की है। इनका कहना था कि राजीव बिंदल कुछ भी कहते हैं, उनका शब्दों पर नियंत्रण नहीं है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कि बाबा हरदीप हिमाचल से नहीं बल्कि पाकिस्तान से हो। हाल ही में डॉक्टर राजीव बिंदल ने दरअसल ये कहा था कि ये परवाणु से हैं और कैसे इन्होंने नालागढ़ से चुनाव लड़ लिया। तो इस पर जवाब उन्होंने ये दिया है कि सबसे पहले मैंने सोलन से नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उसके बाद मैं विधायक बना और फिर नालागढ़ से भी मैंने चुनाव लड़ लिया है। परवाणु से नालागढ़ ही आया हूँ, कोई पाकिस्तान से नहीं आया हूँ। ऐसे शब्द हरदीप बाबा की ओर से मीडिया स्टेटमेंट में कहे गए हैं और बाबा हरदीप ने अपने जीत का श्रेय डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को पूरी तरह से दिया है। हालांकि प्रतिभा सिंह का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया।
देखिए अगले कल एचपीयू में हंगामे के आसार बन रहे हैं। कारण इसका ये है कि जो गैर शिक्षक कर्मचारी संघ है ये काफ़ी ज़्यादा रोष में आ गया है। पिछले काफ़ी समय से एक मांग इनकी ओर से उठाई जा रही है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासन के समक्ष कि 400 के करीब पद रिक्त चल रहे हैं गैर शिक्षक कर्मचारियों में, जिस वजह से अतिरिक्त बोझ से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो वित्तीय समिति की बैठक है वो नियमित तौर पर पिछले 3 साल से नहीं हो पाई है। तो ऐसे में इस पर भी गौर होना चाहिए। ये इन्होंने 4 जुलाई को ज्ञापन सौंप दिया था हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को और 15 दिनों में इसका निपटारा किया जाए, ये मांग रखी थी। लेकिन जब 15 दिनों में इसका निपटारा होता हुआ नजर नहीं आया तो अगले कल के लिए इन्होंने चेतावनी दे दी है कि एचपीयू कैंपस के बाहर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारी संघ की ओर से ही देखी जाती है। और देखिए अगले कल के लिए इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है। फिलहाल किस तरह का माहौल बना रहता है ये हम देखने वाले हैं। 19 जुलाई को इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, ये बात इन्होंने पहले ही चेता दी थी। लेकिन जब प्रशासन की ओर से इनकी मांग पर कोई गौर नहीं किया गया तो अब इस बात को लेकर पक्की रणनीति इनकी ओर से तैयार हो चुकी है। देखिए अगली बात करना चाहेंगे उन 3 युवकों से जुड़ी जो कि फर्जी सीबीआई अधिकारी बने हुए थे। अर्की क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। शालाघाट में मंदिर के समीप ही दरअसल अपनी गाड़ी रोककर ये तीनों युवक गाड़ी के बाहर खड़े हो गए। इनकी गाड़ी के ऊपर बत्ती लगी हुई थी जिसका दुरुपयोग इन्होंने किया और तीनों व्यक्ति अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बता रहे थे। जितने भी वाहन वहां से गुजर रहे थे उन्हें रोक रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। और एक स्थानीय व्यक्ति की ओर से इसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने तीनों युवकों को पकड़ लिया है। सबसे पहला सवाल तो ये किया कि ये फर्जी सीबीआई क्यों बने, तो इन्होंने जानकारी ये दी कि ये सिर्फ अपना रुतबा वहां दिखा रहे थे। एक तरह से खुराफात इनके दिमाग में आई कि क्यों ना कोई ऐसी हरकत करें और इनका रुतबा भी उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने ये मिलकर निर्णय लिया और उसके बाद ये फर्जी सीबीआई अधिकारी बन गए। फिर हर वाहन को रोकने लगे और काफ़ी अकड़ से बाकी लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच वहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति आया जिसे ये पता चल गया कि ये तो फर्जी सीबीआई अधिकारी हैं, हकीकत में कुछ और हैं। और इस बात की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को यहाँ पकड़ लिया है। हालांकि एक बात यह है कि इस बीच इन व्यक्तियों की ओर से किसी से भी पैसे का लेन देन नहीं किया गया, यानी कि इन्होंने ना कोई चालान किया ना ही कोई राशि मांगी। सिर्फ रुतबा बढ़ाने के लिए इनकी ओर से ये कदम उठाया गया था। लेकिन मिसयूज़ इन्होंने एक तरह से करना चाहा है उस बत्ती का भी जो इनकी गाड़ी के ऊपर थी, और सीबीआई का अधिकारी बताकर इन्होंने नियमों का भी यहाँ पालन नहीं किया है। एक तरह से बड़ी उल्लंघना रूल्स की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुनाह इन्होंने किया है तो अब जल्दी ही इन पर स्ट्रिक्टली एक्शन भी लिया जाएगा, ये कहा गया है अर्की पुलिस की ओर से। क्रिप्टो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 2500 करोड़ की राशि क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ लगी है। ये सबसे बड़ा घोटाला रहा है हिमाचल प्रदेश में अभी तक का। निगाहें लोगों की इस मामले पर थी और ये सवाल किया जा रहा था कि आखिरकार कब तक यहाँ क्रिप्टो करेंसी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये गिरफ्त में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति ये बताया जा रहा है और कोलकाता से इसे गिरफ्तार किया गया है। नाम मिलन गर्ग है और मूल रूप से जैसा कि हमने कहा यूपी का ये रहने वाला था। हालांकि पहले ये भी दुबई भाग गया था लेकिन अभी कोलकाता आया था और पुलिस वैसे ही इस पर नज़र रख रही थी। इसका फ़ोन कॉल और सारी चीज़ें ट्रेसिंग पर थी जिस वजह से पुलिस को पता लग पाया और कोलकाता से गिरफ्तार कर इसे हिमाचल लाया गया है। इससे पूछताछ हो रही है और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं क्योंकि बड़ी जानकारी और बड़ा आंकड़ा ही ये है कि देखिए 2500 करोड़ तक की देनदारियाँ इनकी ओर से अभी तक हो चुकी थी, यानी कि 2500 करोड़ इन्होंने ठग लिए थे। 2500 करोड़ तक की यहाँ ट्रांजैक्शंस हो गई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी बाकी के भी इसके कुछ एक लिंक्स खंगाले जाएंगे क्योंकि नेटवर्किंग से लेकर वेबसाइट और ऑनलाइन कार्य यही देख रहा था। तो सबसे ज़्यादा डाटा फिगर इसी व्यक्ति से मिलने वाली है और उगलवा रही है अभी पुलिस इससे पहले जो मेन आरोपी थे जिसमें सुखदेव, हेमराज और अभिषेक 3 ये अभी तक क्योंकि मुख्य आरोपी माने जा रहे थे। हालांकि 25 के करीब और भी लोग हैं जो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और ये तो वही मामला है जिसमें कुछ एक पुलिस कांस्टेबल्स भी संलिप्त पाए गए थे। सब पर स्ट्रिक्टली एक्शन हो रहा है बतौर एजेंट यहाँ पर क्योंकि कुछ एक पुलिसकर्मियों की ओर से काम किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हम अपनी सुरक्षा के लिए देखिए पुलिस पर ही कहीं ना कहीं निर्भर रहते हैं और अगर पुलिसकर्मी भी इस तरह की घोटालों में संलिप्त होंगे या फिर ठगी को अंजाम देने में मदद करेंगे दूसरे युवकों की, तो आखिरकार स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे, आम लोग किससे शिकायत करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है।
अखनूर क्षेत्र के टांडा में भी एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक युवक जो कि 18 महीने पहले अग्निवीर सेना में भर्ती हुआ था, इसने खुद की जान ले ली है। सर्विस हथियार से इसने खुद पर गोली चलाई और ये अखनूर में ही अपनी सेवा दे रहा था। ड्यूटी के दौरान लगभग 6:30 बजे इसने खुद पर गोली चला ली, आत्महत्या कर ली। जैसे ही बाकी की यूनिट को इस बात की भनक लगी और गोली की आवाज़ उन्हें सुनाई दी तो वो इस मृतक व्यक्ति के पास गए, लेकिन तब तक ये घायल हो चुका था। इसे सैन्य अस्पताल में भी ले जाया गया जहां इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में अभी सेना की ओर से और पुलिस की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है, कोई भी टिप्पणी नहीं की जा रही है। आत्महत्या की वजह क्या रही, क्या फ्रस्ट्रेशन में था या किसी ने कुछ कह दिया था या घर का दबाव था, अभी इस तरह से चर्चाओं का ही माहौल गर्म है। लेकिन परिवार में पूरी तरह से शोक की लहर है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। ये व्यक्ति अपने कार्य पर था, ड्यूटी दे रहा था और ड्यूटी के दौरान ही इसने हथियार से खुद पर गोली चला दी है। अभी मामले की पूरी तरह से जांच हो रही है। देखिए, पटवारी कानूनगो संघ की ओर से नया ऐलान कर दिया गया है और वो ये है कि अब 24 तारीख तक ये सरकार को पटवारी और कानूनगो कार्यालय की चाबियां सौंपने वाले हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया है, जो कि ये मांग उठा रहे हैं। हाल ही में कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया था जिसमें पटवारियों को स्टेट कैडर में डालने की बात हुई है। इस फैसले को वापस लिया जाए, ये मांग इन्होंने पहले रखी और फिर ऑनलाइन मोड पर काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो कुल्लू में राज्य स्तर की बैठक इन्होंने बुलाई जिसमें रणनीति ये तैयार की गई है कि अब ये कोई भी कार्य नहीं करने वाले हैं, ना ऑनलाइन मोड पे ना ऑफलाइन मोड पर। सभी कार्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं और आला अधिकारियों को भी अपने कार्य से संबंधित कोई अपडेट नहीं देने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने पहले ही लेफ्ट कर दिया है, व्हाट्सएप मोड पर पहले ही काम नहीं कर रहे थे। ऑनलाइन माध्यम से भी कोई काम दूसरा इनकी ओर से नहीं किया जा रहा है और जितने भी दस्तावेज हैं जैसे कि प्रमाण पत्रों की आवश्यकता रहती है, फिलहाल सबसे ज़्यादा प्रभाव अभी उन पर पड़ गया है। सभी इलाकों में ये काम प्रभावित हो रहे हैं जिसकी शिकायतें भी आ रही हैं। 28 नवंबर 2023 को दरअसल 3 से 4 डिमांड्स इन्होंने रखी थी। एक तो टेक्निकल स्केल को लेकर, दूसरी 4 पटवारियों पर, एक कानूनगो को लेकर और प्रमोशन का निर्धारित समय यहाँ तय किया जाए, आर्थिक लाभ देने पर भी मांग रखी थी। और ये फैसला नहीं होना चाहिए कि स्टेट कैडर में पटवारियों को डाल दिया जाएगा, इस बात का भी इन्होंने उस वक्त विरोध किया था, लेकिन फिर भी डिसीजन ले लिया गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा रोष में आ गए हैं, पूरी तरह से कार्यालय बंद करने वाले हैं, चाबियां सरकार को सौंप देंगे। अब ये 24 जुलाई तक देखना होगा सरकार इन्हें वार्ता के लिए बुलाती है या नहीं, क्योंकि देखिए हकीकत की अगर जानकारी दे तो ज़मीनी स्तर पर सभी काम रुक गए हैं, बहुत बुरी तरह से सभी कार्य प्रभावित हो गए हैं। पहले कुछ एक इलाकों में ऑनलाइन काम करने बंद किए गए थे, अब पूरे हिमाचल में ही पटवारी और कानूनगो की ओर से ये ऑनलाइन कार्य नहीं किए जा रहे हैं। पुलिस थाना जवाली के अधीन बढ़ेला के घनघोर जंगल में एक नरकंकाल मिला है। ये बात तब सामने आई जब वन विभाग के 2 कर्मचारी पेड़ों पर नंबर लगाने के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते में ही इन्हें एक कंकाल नजर आया, जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा सहम गए थे। इनका कहना है कि मुख्य मार्ग से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में ये कंकाल फेंका हुआ था। पहले इन्होंने वन रक्षक को जानकारी दी, फिर वन रक्षक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंच गई। जो कंकाल है उसके पास से कुछ कपड़े, चप्पल और बाल भी मिले हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि ये किसी महिला का कंकाल है। शिनाख्त अभी तक कंकाल की नहीं हो पाई है, लेकिन अब फॉरेंसिक लैब भेजने की बात हो रही है कंकाल की, ताकि ये पता चल सके कि ये मर्डर किया गया है या आत्महत्या का मामला था या फिर क्या वजह रही है जो कि इस अवस्था में किसी महिला का शव वहां पर मिला है। तो इस तरह के मामले अब हिमाचल प्रदेश में देखिए सामने आने लगे हैं और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट को बड़ा झटका लग गया है। एक दिन के लिए भी इनके नियुक्ति ऑर्डर्स टिक नहीं पाए हैं। 16 जुलाई को पशुपालन विभाग की ओर से इनके नियुक्ति ऑर्डर्स जारी किए गए और फिर 17 जुलाई को ये नियुक्ति ऑर्डर्स विड्रॉ कर दिए गए हैं। अब सवाल यहाँ वेटनरी फार्मासिस्ट की ओर से ये उठाया जा रहा है कि एक दिन के भीतर ऐसा क्या हो गया जो इनके नियुक्ति ऑर्डर्स ही यहाँ पर रद्द करने पड़े हैं, विड्रॉ करने पड़े हैं। हालांकि जब हमने इस पूरे मामले में विभाग से जानकारी ली है तो विभाग के अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि प्रशासनिक कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया है। अब सरकार से मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद जल्दी ही ये नियुक्ति ऑर्डर्स फिर से जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि नौकरियां इन्हें दे दी जाएंगी। पहले ही देखिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार इन वेटनरी फार्मासिस्ट को करना पड़ा, क्योंकि ये भर्ती भी उस समय की है जब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग हुआ करता था, लेकिन फिर उसे भंग किया गया
राज्य चयन आयोग का गठन हुआ, बीच में सभी भर्तियों का जिम्मा लोक सेवा आयोग को दे दिया गया और अब लोक सेवा आयोग की ओर से इनका ये फाइनल रिजल्ट घोषित करके नियुक्ति ऑर्डर्स दे दिए गए थे, पोस्टिंग स्टेशंस तक यहाँ सामने आ गए थे, लेकिन इस पूरी अधिसूचना को ही एक तरह से विड्रॉ कर दिया गया है। जो ऑर्डर्स जारी हुए थे वो सभी विड्रॉ हो गए हैं। अब दोबारा से सरकार से परमिशन लेने की बात हो रही है इस मामले में। 188 अभ्यर्थी इसमें पास हुए थे और 185 के लिए यानी कि 185 वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए नियुक्ति के ऑर्डर्स जारी किए गए थे, लेकिन ये तो एक दिन भी नहीं टिक पाए। अब अगली बात करना चाहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से जुड़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इनसे भी देखिए मुलाकात की है। बल्क ट्रक पार्क का बड़ा मसला इनके समक्ष रखा है। अभी सभी जानते हैं कि बल्क ट्रक पार्क को लेकर इंतज़ार काफ़ी हो रहा है, क्योंकि रोज़गार के अवसर भी इसके बाद बढ़ने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री ने अपील की है नड्डा से कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवाने के लिए राशि जारी की जाए, क्योंकि अब यहाँ निजी निवेश भी नहीं करवाया जाएगा राज्य सरकार से, वो खुद इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रही है। यानी कि आधा राशि का हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, आधा केंद्र सरकार की ओर से आएगा। तो जल्द से जल्द ये राशि मुहैया करवाई जाए बल्क ट्रक पार्क के निर्माण के लिए, ये नड्डा के सामने उन्होंने अपील की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन नाहन, चंबा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों का कार्य पूर्ण करने के लिए भी धनराशि की मांग जगत प्रकाश नड्डा से उठाई है। लोक सेवा आयोग की ओर से 4 भर्तियों का परीक्षा शेड्यूल अब जारी होने वाला है। इन अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा इंतजार था। पहले देरी का कारण ये रहा है कि देखिए, एक बात, अभी स्कूलों में छुट्टियां चल रही थी तो एग्जामिनेशन सेंटर्स तैयार नहीं हो पा रहे थे। इस बीच क्योंकि शिक्षकों की ड्यूटी ही लगाई जाती है, लेकिन अब छुट्टियां भी ख़त्म होने को आई है और हो भी गई हैं कुछ एक स्कूल्स में। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो एचएस परीक्षा होनी थी उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई। तो 2 रीज़न्स रहे। एक तो एचएस परीक्षा की वजह से ये 4 पोस्ट कोड की परीक्षा नहीं हो पा रही थी और दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर नहीं थे, क्योंकि स्कूलों में अभी छुट्टियां चल रही थी। लेकिन अब ये दोनों ही कारण बीच रास्ते से हट गए हैं, जिसके बाद लोक सेवा आयोग की ओर से 4 पोस्ट कोड्स का शेड्यूल जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ये पोस्ट कोड्स देखिए कौन कौन से हैं। आयुर्वेद फार्मेसी ऑफिसर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर ऑडिटर और कंपनी कमांडर। होमगार्ड के पदों के लिए ये परीक्षा होने वाली है। कंपनी कमांडर होमगार्ड है, जो कि चौथा पोस्ट कोड है। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार इसके लिए करना पड़ा, लेकिन अब फाइनली सितंबर के महीने में ये परीक्षा भी होने जा रही है। सभी तैयारियां लगभग लोक सेवा आयोग की ओर से इसके लिए पूरी कर ली गई है। जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 का मैटर अभी तक फंसा हुआ है, यानी कि नियुक्तियां तो नहीं मिल पाई हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें चल रही थी। तो देखिए, राज्य चयन आयोग की ओर से अब इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट में भी इससे संबंधित मामले में अभी सुनवाई का इंतज़ार है। दूसरी तरफ अगर पोस्ट कोड 903 और 939 की हम जानकारी दें तो इसमें अपडेट फ़िलहाल इतनी ही है कि भले ही यहाँ कैबिनेट सब कमेटी से क्लियरेंस मिल गई थी, फिर कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य चयन आयोग के पास अभी तक ये फाइल ही नहीं पहुँची है। एक और जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 है, जहाँ वेरिफिकेशन चल रही है राज्य चयन आयोग की ओर से डॉक्यूमेंट्स की, और दूसरी ओर 903 939 है, जो कि फाइल ही अभी तक राज्य चयन आयोग के पास नहीं पहुँच पाई है। तो इन तीनों पोस्ट कोड्स में अभी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। देखिए, जो हमने 4 पोस्ट कोड्स को लेकर जानकारी दी है, जिनका परीक्षा शेड्यूल जल्दी जारी होने वाला है, इसमें रिटर्न एग्ज़ाम सितंबर महीने में ही हो जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट हम कहना चाहेंगे, यानी कि एक तरह से इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है इन अभ्यर्थियों का। रिटर्न एग्ज़ाम क्योंकि सितंबर में ही होने जा रहा है और लगभग यहाँ परीक्षा सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे ये भी तय कर लिया गया है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।